क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण P के कारण उसके द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय समतल में आपको क्या बताना है कि विद्युत क्षेत्र E का मान आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए शर्त यह दी गई है कि जो r का मान है वो उन द्विध्रुव के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, यानी उनको अलग अलग करने का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उसको अपन यहाँ पे नगण्य मान सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मुक्त आकाश की विद्युतशीलता गिवन है। इसके लिए अपन क्लास में डेरिवेशन भी करते हैं। अपन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा द्विध्रुव आघूर्ण को मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, अपन कह सकते हैं कि एक चार्ज होता है -q और एक चार्ज होता है +q, और इनको बहुत स्मॉल दूरी यानी अपन रख देते हैं 2a, ज़्यादातर केस में अपन लेते हैं कि 2a है, और इसकी जो निरक्षीय स्थिति होगी वो ये वाली होगी, और इसके केस में इसमें ये जो निरक्षीय वाली दूरी दी है वो r दी है। तो अपने को मेनली इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड करनी होती है। जब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं तो अपन कहते हैं कि इस p वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q की ओर होती है। तो p वेक्टर का डायरेक्शन आएगा -q से +q की ओर। लेकिन जब इन दोनों की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन डेरिवेशन करते हैं तो आपको ही पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट रिजल्टेंट आता है, यानी परिणामी आता है, वो इस दिशा में आता है। तो ई वेक्टर हो गया ऐसे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जब अपन इसका फंक्शन लिखेंगे तो इसमें माइनस साइन तो आने वाला है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लस वाला आंसर होगा वो अपने आंसर नहीं होंगे, आंसर तो माइनस वाले होंगे। ये क्या बता रहे हैं कि ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों होंगे। अब इनमें से कौन सा सही होगा, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के केस में r³ आता है, तो ये वाला अपना आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला भी देख लें कि ई वेक्टर इक्वल्स टू अपन कहते हैं कि -kp वेक्टर अपॉन r³, इसका फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। इस केस में अपन कहें कि k को अपन कह सकते हैं माइनस का माइनस रहने दें, k की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p वेक्टर अपॉन r³। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं यह इसका फॉर्मूला होगा। k का वैल्यू अपन ने क्या करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन अपना सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा।